चमकता हुआ दरवाजा। एक छोटे से गांव में जहां न तो इंटरनेट था और न ही मोबाइल की घंटियां, वहां एक लड़का रहता था, नील। नील बहुत जिज्ञासु था, हर पुरानी चीज उसे आकर्षित करती थी। उसके दादाजी की एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां कुछ अजीब होता है। एक दिन जब गर्मियों की छुट्टियां थी, नील अकेले उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली की दीवारें जर्जर थी, मगर बीच के कमरे में एक दरवाजा चमक रहा था, जैसे कोई उसमें से रोशनी फेंक रहा हो। नील धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। उस पर कोई ताला नहीं था, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके भीतर एक और ही दुनिया थी, एक जंगल जहां पेड़ नीले थे, पक्षी सुनहरी धुनों में गाते थे और हवा गुलाब की खुशबू से भरी थी। नील आगे बढ़ा तो उसे एक बूंद जैसी परी मिली, तारा। तारा ने कहा, तुम वो हो जो चुना गया है। हमें अंधेरे के राजा से इस जादुई दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। नील को समझ नहीं आया कि वो क्या कर सकता है, मगर तारा ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया, किरणमणि। उस पत्थर से नील कुछ भी रोशन कर सकता था, चाहे वो अंधेरे की गुफा हो या किसी के मन का डर। नील ने उस पत्थर से अंधेरे के राजा की काली सेना को रोशनी में बदल दिया। काले पहरेदार हंसते हुए पक्षियों में बदल गए। राजा खुद भी रोशनी से भर गया और कहा, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि दिल में रोशनी भी हो सकती है। नील ने जब दोबारा दरवाजा पार किया तो वो वापस हवेली में था, मगर अब वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो हर रात हल्की सी रोशनी देता रहता, जैसे कह रहा हो, जब कभी जरूरत हो लौट आना। अगर ये कहानी पसंद आई तो बताओ, मैं इससे लंबा भी बना सकता हूँ या एक नई जादुई दुनिया रच सकता हूँ। नील की उम्र सिर्फ 13 साल थी, मगर उसकी आंखों में बड़े बड़े सवाल थे। वो उन बच्चों में से नहीं था जो सिर्फ खेल में मस्त रहते हैं, उसे पुरानी चीजों से लगाव था। गांव में हर कोई उसे पुराना खजाना खोजने वाला कहता था। गर्मियों की दोपहर थी, आसमान धूप से पिघल रहा था और नील अपनी माँ से छिपकर अपने दादाजी की पुरानी हवेली की तरफ बढ़ चला। उस हवेली को लोग शापित महल कहते थे। कहा जाता था वहाँ एक दरवाजा है जो खुलता तो है, मगर कभी बंद नहीं होता। जब नील वहाँ पहुँचा तो हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सुनी थी, धूल से अटी हुई, टूटी खिड़कियाँ और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। लेकिन बीचों बीच धूप की किरणों से सजा एक दरवाजा चमक रहा था, जैसे वो वहां का हिस्सा ही न हो। नील ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ। एक तेज रोशनी फैली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और फिर वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, एक दुनिया जो हवा में तैरती थी, जहां पेड़ नीले थे, नदियां चांदी जैसी बहती थीं और आसमान 2 सूरजों से जगमगाता था। यहाँ से कहानी कई हिस्सों में आगे बढ़ेगी। जादुई मित्र, अद्भुत जीव, रहस्य, संघर्ष और नील की खुद की पहचान। नील एक साधारण सा लड़का था, पर उसकी आंखों में कुछ असाधारण चमक थी। वह अपने गांव के बच्चों से अलग था, जबकि बाकी बच्चे पतंग, गेंद और लुका छिपी में समय बिताते। नील पुरानी किताबों, मानचित्रों और रहस्यमय कहानियों में डूबा रहता। गांव में एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहाँ कुछ अजीब है। कोई कहता वहाँ चुड़ैल रहती है, कोई कहता दरवाजा खुद ब खुद चमकता है। गर्मियों की छुट्टियों की एक दोपहर, नील चुपके से उस हवेली की ओर निकल पड़ा। खिड़कियाँ टूटी थीं, दीवारें दरकी हुई, पर एक चीज बिल्कुल साफ और चमकदार थी, एक दरवाजा हवेली के बीचों बीच, जैसे सोने की रोशनी से ढका हो। नील ने जो ही हाथ बढ़ाया, दरवाजे ने खुद को खोल दिया। नील आंखें बंद करके दरवाजे से गुजरा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक नई दुनिया में पाया। यहाँ आसमान नीला नहीं, बैंगनी था। धरती पर फूल नहीं, रोशनी की बूंदें उगती थी। सामने एक पहाड़ था जो हवा में तैर रहा था। नील की हैरानी तब बढ़ी जब एक उड़ती हुई बिल्ली उसके पास आकर बोली, तुम इंसान हो? इतने सालों बाद कोई इंसान यहाँ आया है। नील चौंका, तुम बोल सकती हो? ये जादुई भूमि है, लोरेंडिल, और मैं फिल्ली हूँ। मुझे भेजा गया है तुम्हारा स्वागत करने।
फिल्ली ने नील को एक गांव में ले जाया जहां हर जीव जंतु बोल सकते थे। पक्षी साज बजाते, गिलहरियां कविताएं सुनाती और एक नीले भालू ने नील को मिठाई दी। पर इस सुंदरता के बीच कुछ अधूरा था। सबके चेहरे पर डर की झलक थी। फिल्ली ने बताया, कभी लोरेंडल में 4 रक्षक थे, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश के रक्षक। लेकिन अब सिर्फ एक बचा है, प्रकाश की रक्षक तारा। तारा एक रोशनी की बूंद जैसी थी, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। उसने नील से कहा, तुम यूं ही नहीं आए हो। दरवाजा केवल उसे बुलाता है जो चुना गया हो, और तुम वही हो। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूँ। नील बोला, पर तुम्हारे अंदर विश्वास है, और यही सबसे बड़ा जादू है। तारा ने नील को एक नीला पत्थर दिया, किरणमणि। इससे तुम अंधकार को रोशनी में बदल सकते हो, मगर इसे संभालना आसान नहीं। उसी रात लोरेंडल पर हमला हुआ। काले पंखों वाले जीव, जिनकी आंखों से आग निकलती थी, आकाश से बरस पड़े। उन्हें भेजा था अंधेरे के राजा क्रैगनोक ने। नील, तारा, फिल्ली और कुछ जादुई प्राणी मिलकर एक मिशन पर निकले, बाकी 3 रक्षकों को ढूंढने का। पहला पड़ाव था अग्नि की घाटी, जहां उन्हें अग्निरक्षक रेवन मिला। वह गुस्सैल था, मगर नील के धैर्य से पिघल गया। फिर वे पहुंचे नील जल सरोवर, जहां जलरक्षक इवा एक जल परी थी, शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली। तीसरा पड़ाव था हवा की चोटी, जहां वायुरक्षक झारून बर्फ में कैद था। नील ने अपनी गर्माहट से उसे मुक्त किया। तीनों रक्षक नील के साथ हो गए, और अब वे सभी मिलकर क्रैगनो के काले किले ड्रैकथॉर्न की ओर बढ़े। वहां पहुंचने से पहले उन्हें भ्रम की घाटी पार करनी थी, जहां हर किसी को अपना सबसे बड़ा डर सामने दिखता था। नील को दिखा, वह अपने माँ बाप को खो चुका है, वो सब अकेला है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने खुद से कहा, डर में भी उम्मीद है, और मैं उम्मीद हूँ। किरणमणि अचानक और तेज चमकने लगी। ड्रैकथॉर्न एक भयानक किला था। उसके चारों ओर अंधेरे के तूफान थे। क्रैगनो नील का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था तुम आओगे। इंसान, तुम सब हमेशा रोशनी के पीछे भागते हो, मगर अंधेरा भी जरूरी है, क्रैगनो गरजा। अंधेरा जरूरी है, लेकिन उसमें खो जाना नहीं, नील ने जवाब दिया। नील और चारों रक्षकों ने अपनी शक्तियां जोड़ी। किरणमणि से एक रोशनी निकली जो सीधे क्रैगनो की आत्मा तक पहुंची। क्रैगनो चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें याद दिला रहे हैं कि कभी तुम भी रक्षक थे, प्रकाश के, तारा बोली। और तभी क्रैगनो की आंखों से एक आंसू टपका। वह रोशनी में बदल गया। उसके जाते ही लोरेंडल फिर से हरा भरा हो गया। फूलों ने गीत गाना शुरू कर दिया। पक्षियों ने आकाश में इंद्रधनुष बनाया। नील ने लोरेंडल को अलविदा कहा। तारा ने कहा, तुम जब चाहो लौट सकते हो, दरवाजा अब तुम्हारा है। नील दरवाजे से लौटा तो पाया सिर्फ 1 मिनट ही बीता था। हवेली वैसी की वैसी थी, लेकिन उसके दिल में एक पूरी दुनिया बस गई थी। अब हर रात जब वह सोने जाता, तो दरवाजे से हल्की सी रोशनी आती और वह मुस्कुराकर कहता, मैं फिर आऊंगा, लोरेंडल।